अच्छा, अरे मोहब्बत जिनको होती है शिकायत भी उन्हीं को होती है। ये लोग हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोग रहे हैं और इन लोगों ने पार्टी के लिए बड़ी की तो रिजाइन हम मंजूर करेंगे तब ना होगा जी, है ना। हम रिजाइन मंजूर करेंगे तब ना, सब लोगों को खींच के पार्टी में लाएंगे, है ना, मोहब्बत से पकड़ के लाएंगे। लोगों ने पार्टी के सीने में खंजर घोंपा है। इन 75 सालों के दरमियान में पहली बार कोई पार्टी अलग झंडा लेकर जीत कर गई है सीमांचल से। लोगों ने जो धोखा दिया है, क्या उससे बदला नहीं लेना है हमको? अगर उससे बदला लेना है, अगर पार्टी के सच्चे सिपाही हैं तो यकीनन है कि अपने घर का झगड़ा हम लोग तय करेंगे, लेकिन जिसने पार्टी को बर्बाद किया उससे बदला लेने के लिए हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जैसा कि जी हाँ, किशनगंज में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें अख्तरुल इमान साहब ने सारी बातें बताई कि भैया हमारे घर का मसला है और हम सुलझा लेंगे, क्योंकि अभी जो सामने है वो 3 तारीख की ओवैसी साहब की रैली है। उस रैली को सफल बनाना है, इसीलिए मेन फोकस अभी उस रैली पे है। उस रैली पे हम सभी को ध्यान देना है। सबसे ज्यादा वो विरोधी परेशान है जो AMM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़ कर गया है। जी हाँ, वो 4 विधायक, उनको सबसे ज्यादा डर है, वो सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं कि ओवैसी साहब आएंगे तो हम पे जरूर अटैक करेंगे। भाई क्यों नहीं करेंगे? आपको जानता कौन था, पहचानता कौन था? पतंग के निशान पे आपने चुनाव लड़ा और आप बदल गए, चले गए दूसरे पार्टी में। इस बार आओ आप चुनावी मैदान में। इसी पे अख्तरुल इमान साहब ने भी जबरदस्त बोला है कि उन चारों को बताना है इस बार विधानसभा के चुनाव में कि क्या होता है और किसे कहते हैं राजनीति। जी हाँ, वाकई में गुस्सा जायज है कि भैया खाओ कहीं और गाओ कहीं और। ये तो नाइंसाफी है। यही वो 4 विधायक ने किया कि भैया जीता कहीं और उसके बाद चले गए। बताइए, अगर आज वो 4 और अख्तरुल इमान साहब, ये 5 टोटल आज रहते तो आज सीमांचल में कितना विकास हुआ रहता आप समझ सकते हैं। लेकिन जितना हो सका अकेले अख्तरुल इमान साहब ने सदन में आवाज उठाया और वो काम करवाया। लेकिन इस बार साफ कहना है अख्तरुल इमान साहब का कि उस चारों विरोधी को धूल चटा के रहेंगे। इसीलिए आप लोग आइए और आपस में जो हम लोग का घर का मसला है हम घर में सुलझा लेंगे। आप लोग नाराज नहीं होइए, पहले इस जलसा को सफल बनाइए। जी हाँ, चलिए अभी अख्तरुल इमान साहब ने उस प्रेस वार्ता में क्या कहा, सुनिए उनकी ही जुबानी। अच्छा, अरे मोहब्बत जिनको होती है शिकायत भी उन्हीं को होती है। ये लोग हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोग रहे हैं और इन लोगों ने पार्टी के लिए बड़ी मेहनत की है। वक्ती तौर पर गम उनको हुआ है, इंशाअल्लाह उसके गम को हम लोग मोहब्बत में बदलने की कोशिश करेंगे। और रिजाइन भी किए तो रिजाइन हम मंजूर करेंगे तब ना होगा जी, है ना। हम रिजाइन मंजूर करेंगे तब ना, सब लोगों को खींच के पार्टी में लाएंगे, है ना, मोहब्बत से पकड़ के लाएंगे, जबरन पकड़ के लाएंगे और किसी को दाएं बाएं होने नहीं देंगे। और 3 तारीख का प्रोग्राम हम लोगों को कामयाब करना है। और आज तो बुलाए थे इसीलिए कि अगर आपको कोई शिकायत है तौसीफ साहब से, तौसीफ साहब ने बरमला जो हमारे साथी आए हैं बहादुर झांगुन से, उन्होंने कह दिया कि साहब आपको कहीं फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप ये कतन मत सोचिए कि हमारे जो पुराने वर्कर हैं और आपके दरमियान हम भेदभाव करेंगे। हमारे पुराने वर्करों की पार्टी में हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी में हम इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं। इसलिए आपको हम तरजीहात की बुनियाद पर आपसे मोहब्बत करेंगे और आपको साथ लेकर चलेंगे। ये वादा तो उन्होंने आपके सामने में कर दिया है। अब हमारे लोगों को गिला शिकवा नहीं होना चाहिए और अभी काफी दिन है। इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि उन तमाम तर भाइयों को हम लोग लड़ने के आएंगे। हम तौसीफ साहब से भी गुजारिश करते हैं कि आप जो लोग रूठे हुए हैं उनको मनाइए और अपने कारवां को बड़ा कीजिए। हम इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि वो लोग मान जाएंगे। सर, लोगों के बीच में बातें चल रही है, कहना ये है कि MIM जब आई थी तो बोल रहे थे कि लीडरशिप पैदा करेंगे, यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कभी भी किसी को भी थोप दिया जाता है MIM के करियर। क्या थोप दिया जाता है? ये युवा नहीं है क्या? तो सब युवा नहीं है क्या? तो लोगों का सवाल है सर ये। अरे भाई क्या कुछ कार्यकर्ताओं को छोड़, कार्यकर्ता में ये खूब पुराने कार्यकर्ता भी होते हैं, नया भी कार्यकर्ता होता है। जो बच्चा 5 साल पहले स्कूल में एडमिशन लिया है वो स्कूल का स्टूडेंट है, और जो आज एडमिशन लिया तो स्टूडेंट नहीं हो, तू भी स्टूडेंट हो ना, है ना। तो मामला ये कि कार्यकर्ता की बड़ी तारीफ है। हाँ, एक बात यह है कि पहले से लोग जिन लोगों ने कोशिश की है उनके एहसानात को फरामोश नहीं किया जाना चाहिए। अब ये तौसीफ साहब की जिम्मेदारी होगी कि तौसीफ साहब पार्टी में, ये तो बड़े लीडर हैं, वो जीते हुए MLA, लेकिन पार्टी में वो MIM के नए वर्करों में। लेकिन मैं समझता हूं कि अपने पुराने साथियों का इंशाल्लाह कदर मंजिलत करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर है। इस वक्त हम लोग का एक ही रुख है। आप ये बात बताइए, हमारे जो दोस्त नाराज हैं कि जिन लोगों ने पार्टी के सीने में खंजर घोंपा है, इन 75 सालों के दरमियान में पहली बार कोई पार्टी अलग झंडा लेकर जीत कर गई है सीमांचल से, तो उसका नाम MIM है। बड़े बड़े लीडर यहाँ पर आए लेकिन अपनी पार्टी को खड़ी नहीं कर पाए। ये सीमांचल के अवाम के दर्द और तकलीफ की आवाज है कि MIM को बहुत कलील मुद्दत में लोगों ने खड़ा किया। और ये समझिए कि 12 साल के बाद के गोद में बच्चा पैदा हुआ, उसको जहर दे दे तो कितनी तकलीफ होगी। तो इन लोगों ने जो धोखा दिया है, क्या उससे बदला नहीं लेना है हमको? अगर उससे बदला लेना है, अगर पार्टी के सच्चे सिपाही हैं
तो यकीनन है कि अपने घर का झगड़ा हम लोग तय करेंगे, लेकिन जिसने पार्टी को बर्बाद किया उससे बदला लेने के लिए सर बकफ होकर लड़ेंगे। सर 3 तारीख के प्रोग्राम को लेकर 3 तारीख के प्रोग्राम के लिए हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि वक्फ के काले कानून ने मुल्क के संविधान को तोड़ने की कोशिश की है। मुसलमानों के बाप दादा की दी हुई जायदाद जो वक्फ की जायदाद है, जो हमारे मसाजिद हैं, जो हमारे मकबरे हैं, ईदगाह हैं, कब्रिस्तान हैं, दूसरे मजहबी इबादत खाने हैं, इस पर हुकूमत ने कब्जा करने की नापाक कोशिश की है और इन जमीन और जायदाद के जरिए से हुकूमत ने मुसलमानों को दूसरों के साथ लड़ाकर खाना जंगी पैदा करने की कोशिश की है। इसलिए काले कानून के खिलाफ लड़ना अपने मुल्क की सालमियत को बचाना, अपने मुल्क के संविधान को बचाना है। इसलिए इस काले कानून के खिलाफ पुरजोर मुजाहरा कीजिए और उस दिन का इस जलसा को इनकलाबी बनाइए, एतजाजी बनाइए और तारीखी बनाइए। तो उसके लिए सीमांचल के हम MIM के अलावा भी उन तमाम तर लोगों से जो वक्त के काले कानून से नफरत रखते हैं, उन तमाम तर बुजुर्गों से, मिली तंजीमों के सरबराहों से, पंचायत के नुमाइंदगान से, कारोबारी साथियों से, दूसरे पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले लोगों से भी कहेंगे कि अगर बस्ती में आग लगी है तो सब मिलकर इसको बुझाओ। ये मामला हमारे इलेक्शन का जब होगा, इलेक्शन का प्रोग्राम होगा, लेकिन अभी हम लोग इसको तरजीह दे रहे हैं कि काले कानून के खिलाफ अपने गमों गुस्से का इजहार करें। हम उम्मीद करते हैं कि सीमांचल से ही नहीं बल्कि सीमांचल के बाहर के लोग भी हमारी पार्टी में नहीं, अगर नहीं भी है हमारी पार्टी में, उसके बावजूद भी जलसे को कौमी मिली मसला समझकर कामयाब करेंगे। ये वैसे जनाब बैरिस्टर फजल अवैसी साहब कल शाम तक इंशाल्लाह तशरीफ लेके आएंगे। साफ अख्तरुल ईमान साहब ने कहा, हम जाने नहीं देंगे, हमारे घर का मसला हम पकड़ के लाएंगे, हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन अपने कार्यकर्ता को नहीं जाने देंगे। और स्वाभाविक बात है, उनका इतने दिनों का मेहनत है, सम्मान है, मान है, तो वो तो हमें निभाना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। इसीलिए फाइनली आप लोग बेफिक्र रहिए, हमारे घर का मसला है, हम सुलझा लेंगे, लेकिन अभी हमें सामने वाला रैली है उस पर ध्यान देना है, विशेष उसको किस तरह सफल बनाया जाए। जिस तरह से जी हाँ बेवाकी से अख्तरुल ईमान साहब ने बातें कही, आप लोगों को क्या लगता है प्लीज इस पे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।